भाई लास्ट लेसन जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किस चैप्टर की कहानी है, लास्ट लेसन की कहानी है कि ऐसा कोई चैप्टर है, ऐसा कोई क्लास है जो कि लास्ट क्लास होने वाली है। क्लास 12 के आप सभी स्टूडेंट हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका भी तो एक लास्ट लेसन टीचर ने पढ़ाया होगा, आपका एक लास्ट डे था ना स्कूल के अंदर, ये उसी की कहानी है, इसी तरह की कहानी है, इसकी कहानी है। ऐसी फ्रांस का ना एक लड़का था, क्या नाम था, फ्रांस का एक लड़का था, इसका नाम था फ्रांस। अब उसका क्या हुआ था, अब उसका लास्ट डे था। फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में ना जर्मनी उस टाइम पे हिटलर का टाइम था ना, नाजी का टाइम था, तो वॉर हुआ था। वॉर में जो जर्मन्स थे ना, उन्होंने फ्रांस को कब्जा कर लिया था, फ्रांस हार गया था अपनी लड़ाई, ठीक है। अब वहां पे जब भी ना कोई कंट्री किसी को जीत लेती थी तो क्या होता था, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल जो कल्चर है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था, लोकल कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जाता था ताकि उनके बीच यूनिटी ना बन पाए। वही वहां पे हुआ। फ्रांस में क्या हुआ कि वहां पे कब्जा कर लिया किसने, जर्मनी ने जीत लिया फ्रांस को, और उन्होंने वहां के जो नाजीज लोग थे, जो हिटलर थे, उन्होंने बैन लगा दिया। क्या बैन लगा दिया कि अब यहां पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी। तो वहां के जो फ्रेंच के टीचर थे, वहां के लोकल टीचर जो थे फ्रेंच के, उन्होंने कहा कि अब तो हमारे लास्ट लेसन है, तो उन्होंने एक लास्ट क्लास कंडक्ट की थी, है ना। जैसे मैं आपको अब ये लास्ट रिवीजन क्लास दे रहा हूं आपको, वन शॉट क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद फिर आप मुझसे कॉलेज में मिलोगे, है ना। तो ऐसा ही था। तो उनका नाम था, एक टीचर थे मिस्टर हैमिल, वो लास्ट लेसन देते हैं अपने बच्चों को, तो उसी के ऊपर पूरी कहानी है। इस कहानी का थीम क्या है, थीम समझ लो। थीम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जो थीम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें थीम का पता होना जरूरी है। मैं आपको ना रस पहले ही दे रहा हूं, चैप्टर का रस सुन लो, सब सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। जिसने अभी तक इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं भी की है ना, उसका डर खत्म हो जाएगा। इंग्लिश नहीं लिखनी आती कोई बात नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब सुन लो, अगले 3 घंटे मेरे साथ जुड़ जाओ, पूरी बुक खत्म होगी विद कॉन्फिडेंस, आप औरों को भी पढ़ा पाओगे कि चैप्टर में ये था, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये थे, इसके क्वेश्चन के आंसर ये होंगे, इसकी समरी ये सब कुछ कर लोगे। बस 3 घंटे डेडिकेटेडली मेरे साथ जुड़ जाओ, आ जाओ भाई। इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूइंग वंस कल्चरल हेरिटेज, इस चैप्टर की थीम क्या है इसका मेन मकसद चैप्टर का, वो ये है कि इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है कि किस तरह से वैल्यू करना चाहिए, क्यों करना चाहिए हमें अपने कल्चर को, अपनी जो हमारी संस्कृति होती है, हमारी हेरिटेज होती है, उनको हमें वैल्यू करनी चाहिए, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये हमें बताया गया, ठीक है। और क्या बताया गया, इसमें कुछ लैंग्वेज थी, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इस चैप्टर की, वो आपको पता होनी चाहिए। इट इज अवर लैंग्वेज अवर सोल, कुछ सेंटेंसेस, कुछ लाइंस है जो हमें पता होनी चाहिए कि जो लैंग्वेज होती है क्या होती है, हमारी सोल होती है। क्या होती है, हमारी सोल है। जो फ्रेंच लैंग्वेज है या जिसकी जो भी लैंग्वेज होती है, वो हमारी क्या होती है, सोल होती है, आत्मा होती है। वी मस्ट ऑलवेज कीप लर्निंग, और हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। ये बस मेन थीम इस चैप्टर की यही है, बस और कुछ भी नहीं है। क्या कि आपको अपनी हेरिटेज को संभालना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए, है ना, अपनी जो लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। क्या मैं शुरू करूं, क्या मैं इस चैप्टर को शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भाई ऐसी कोई क्लास वहां पे होगी, फ्रेंच क्लास, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है कौन है, मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल कौन है, एक फ्रेंच टीचर है। हु इज मिस्टर हैमिल, अ फ्रेंच टीचर जो कि 40 इयर्स, कितने 40 सालों से वहां पढ़ा रहे हैं, कहां पे, फ्रांस के अंदर। चलो ये कौन है, एक फ्रेंड्स नाम का, लिटिल फ्रेंड्स नाम का एक बच्चा था, जो वहां पे एक स्टूडेंट था, जो कि पढ़ने में जिसका बिल्कुल दिल नहीं लगता था। आ जाओ बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं चीजों को, आ जाओ। So guys, let's start. भाई the last lesson is a short story set in a small French village in Alsace and Lorraine. भाई ये जो स्टोरी है कहां की है, अल्सास एंड लॉरेन, दो शहरों के नाम है, कहां के, फ्रांस के। तो फ्रेंच नेम है ये जितने भी, हम तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इनको। अल्सास एंड लॉरेन आपको बस याद रखना है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना इनके ध्यान से। कहां के, दो शहर हैं, कहां के, फ्रांस के। ड्यूरिंग दी फ्रैंको प्रशियन वॉर, प्रशियन मतलब जो जर्मनी, जो आज का जो जर्मनी है, वो पहले प्रशियन वॉर, वह उसी के इसके अंदर देश शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी का जो वॉर था ना, नाजीज का, ये वहां उस टाइम की बात है। द स्टोरी नरेटेड बाय यंग बॉय नेम्ड फ्रांस हु इज अ लेजी स्टूडेंट एंड डिसलाइक्स हिज फ्रेंच लेसन्स एंड टीचर मिस्टर हैमिल। भाई मेनली कहानी कहां से शुरू होती है, फ्रांस से शुरू होती है। फ्रांस इसको कौन है ये फ्रांस बच्चा, ये फ्रांस बच्चा एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ने का बड़ा बिल्कुल शौक नहीं है, जो कि एक लेजी स्टूडेंट है। लेजी कैसा, हमारे तुम्हारे जैसा है, बिल्कुल लेजी, जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। एंड डिसलाइक इज फ्रेंच लेसन, जिसको ना फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो लेसन थे उसको समझ में नहीं आते, तो उसको बहुत ही नापसंद थे। और वो अपने टीचर को भी, मिस्टर हैमिल को भी पसंद नहीं करता था। कहता था यार एक नंबर की क्रैंकी आदमी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्रैंकी है, हर वक्त अपने हाथ में एक ऐसा डंडा लिए रहते हैं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 40 साल से उन्हें पढ़ा रहे थे, तकरीबन उनकी उम्र होगी कितनी, 60 साल उम्र होगी, 55-60 साल की उम्र की। तो सोचो ना, एक बूढ़े अंकल है, टीचर है आपके, वो गुस्से वाले वैसे ही होंगे, और छोटे बच्चे को कहां पसंद आएंगे। चलो
Following Germany's takeover of Alsace and Lorraine, Berlin has mandated that schools teach German instead of French. अब जैसे ही वहां पे जर्मनी का कब्जा हुआ तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है ना, सुना है आपने, जर्मनी बर्लिन की राजधानी हो गई। तो बर्लिन से ऑर्डर आया, कहां से ऑर्डर आया? बर्लिन से ऑर्डर आया, यानी नाजी जो हिटलर है उन्होंने क्या करा कि भाई यहां पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, बस खत्म करो, क्या करो, खत्म करो, अब ना अब सिर्फ जर्मन पढ़ाओ। फ्रेंच को बैन कर दिया गया, बैन कर दिया। अब मिस्टर हैमिल जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे, एक टीचर है जो पिछले 40 साल से एक लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उनसे मना कर दिया जाए कि अब आप नहीं पढ़ाओगे, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी बताओ। चलो, मिस्टर हैमिल एक्सप्रेसेस, वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं रिग्रेट फॉर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली व्हाइल स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड द की टू एस्केपिंग द प्रिजन ऑफ स्लेवरी एंड द जर्मन्स। अब क्या होता है, वो जो स्कूल का दिन होता है, हाँ, वो जो स्कूल का दिन होता है, नॉर्मली स्कूल का दिन लग रहा होता है फ्रेंड्स को, और वो ना डर रहा होता है क्योंकि उसने पार्टिसिपल के ना रूल जो होते हैं, रूल ऑफ पार्टिसिपल जैसे इंग्लिश में होता है ऐसे होता है, पार्टिसिपल के उसने ना रूल ना याद नहीं कर रखे, तो उसको लगता है स्कूल जाऊंगा या डांट पड़ेगी, वो ना उसका मन भटक रहा होता है, वहाँ पे चिड़िया चहचहा रही होती हैं, बाजार में जा रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है, रास्ते में जो चीज़ें पड़ रही होती है, लेकिन उसका बिल्कुल दिल नहीं होता। लेकिन जब वो जाके देखता है ना, तो वो देखता है कि जो हमारे मिस्टर हैमिल है ना, आज वो बड़े नए कपड़े पहन के आए, और वो वाला कोट पहन के आए जो वो ज्यादातर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे वगैरह या एनुअल डेज पे जो होता था, वो वाला कोट पहन के आए। तो हैरान हो जाता है कि आज ये वाले कपड़े पहन के क्यों आए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और वो क्लास में अंदर घुस के देखता है तो वहाँ पे सारे बच्चे बड़े शांत बैठे होते हैं, और साथ में जो स्कूल गांव वाले होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, वो भी पीछे डेस्क के पे बैठे होते हैं, जो पीछे की डेस्क होती है वहाँ गाँव वाले ही बैठे होते हैं। तो वो हैरान होते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता। बाद में उसको पता चलता है जब मिस्टर हैमिल बताते हैं कि दिस इज द लास्ट क्लास या दिस इज द लास्ट लेसन, क्योंकि अब जो जर्मन्स है, अब छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि जंग क्या है, बैटल क्या चल रहा है, तो तब उसे पता चलता है कि भाई अब ना जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब ना फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और ये हमारा लास्ट लेसन था। ठीक है, तो मिस्टर हैमिल अपनी बात बता रहे होते हैं कि भैया वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बच्चों को इफेक्टिवली नहीं पढ़ाया, और वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, और उनके अकॉर्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, सबसे ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड की, उनके अकॉर्डिंग, किसके? मिस्टर हैमिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये की है, किसकी चाबी है? जो गुलामी से अपने बंधन से छूटने के लिए जो चाबी है, वो क्या है? वो फ्रेंच लैंग्वेज है। इट इज द की टू एस्केपिंग द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। प्रिजन मतलब जेल या फिर कैद, और स्लेवरी मतलब गुलामी की जेल से बाहर आने की जो चाबी है, वो क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज ही है। ठीक है, On the last day of school, Mr. Hamill is particularly sad, and friends and his classmates are surprised to learn that it is his last day of teaching after 40 years of service. और friends और उसके friends क्या है? बहुत ज़्यादा sad हैं, और जो Mr. Hamill है वो भी sad है, वो surprised है इनफैक्ट ज़्यादा, जो friends और उसके friends है, कि अब तो 40 साल बाद हमारे जो सर हैं वो जा रहे हैं, और अब हम भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। Mr. Hamill proceeds with his lesson and stresses the importance of the French language and the responsibility of the French people to preserve देयर कल्चरल हेरिटेज। अब बार बार एक ही बात इंपॉर्टेंट है, देखो इस चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मिस्टर हैमिल क्या करते हैं, वो इस चीज पे जोर देते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को क्या करना है? प्रिजर्व करना है, अपनी कल्चरल हेरिटेज को, अपनी लैंग्वेज को। अगर आप उसको प्रिजर्व कर पाए, तो जो स्लेवरी है ना, प्रिजन ऑफ द स्लेवरी जो है, उससे आप क्या कर सकते हो? यू कैन कम आउट ऑफ इट, उससे बाहर आ सकते हो, यू कैन एस्केप, आप उससे बच सकते हो, जर्मन से बच सकते हो, टैकल कर सकते हो, अगर आपने अपनी हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज और लैंग्वेज को प्रिजर्व कर लिया। समझ पा रहे हो? आ जाओ। He explains that language is an essential part of a nation's identity and that losing it means losing one's freedom. Important, ये सारी बातें ना बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखी हुई है, आपको याद रखनी बच्चों। ठीक है भाई, वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है ना बहुत एसेंशियल पार्ट है, किसी भी नेशन की पहचान होती है। किसी भी नेशन की पहचान किससे होती है? उसकी लैंग्वेज से होती है ना। तो फ्रांस की भी पहचान किससे होती है? फ्रेंच से होती है ना। फ्रांस में अगर मान लो इटालियन लैंग्वेज पढ़ाने लगे, स्पेनिश पढ़ाने लगे, तो वो अजीब सा नहीं हो जाएगा? सबकी पहचान होती है, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। सो वो कौन बताता है ये बातें? मिस्टर हैमिल बता रहे होते हैं। और अगर उसको हम खो देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? वो अपनी फ्रीडम को खो देंगे, आप फिर गुलाम हो जाओगे जो भी आप पे राज करेंगे। सरप्राइजिंगली फ्रेंच सडनली बिकम्स इंटरेस्टेड इन द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग दैट इज बीइंग टॉट। और अचानक से बड़ी मजेदार बात है कि जो फ्रांस था ना, वैसे तो उसका पढ़ने का दिल नहीं होता था, बड़ा लेजी स्टूडेंट था, उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अब ना उसका मन लगने लगता है, उसको ना मजा आने लगता है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है लैंग्वेज में और सब कुछ बहुत अच्छे से समझने लगता है जो भी उसको पढ़ाया जाता है। फ्रेंच रिग्रेट्स नॉट पेइंग अटेंशन इन प्रीवियस लेसन्स एंड नॉट हैविंग लर्न मोर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब फ्रेंच जो बच्चा है ना, उसको भी ना ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा। अब उसको रिग्रेट होता है, रिमोर्स होता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए था।
अब उसको एहसास होता है इस बात का, अब उसे इंपॉर्टेंस पता चलती है फ्रेंच लैंग्वेज की। ये वही वाली बात है, जब तक जो चीज़ अवेलेबल होती है ना उसकी कदर नहीं होती, जब वो हमसे दूर जाने लगती है ना उसकी कदर होने लगती है। लाइकवाइज अभी 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 मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आपका नेट बहुत अच्छा चल रहा है, आपका मान लो नेट ना चले जिस दिन उस दिन पता चल जाएगा कि यार कितना फायदा होता है नेट का, यार इंटरनेट से तो बड़ा फायदा है, और डियर सर से पढ़ के तो यार मेरे को बड़ा फायदा होता है। अब मेरे को नहीं मिल पा रहा पढ़ना तो मेरे को बड़ी कमी महसूस हो रही, काश पहले जब वो पढ़ा रहे थे, जब नेट चल रहा था तो मैं अच्छे से पढ़ पाती, इस तरह से ये ठीक है। अच्छा, Franz realizes the importance of learning his mother tongue and how illiteracy contributed to their defeat by the Germans. Franz को realize होता है importance of learning French language या his own language, और कैसे illiteracy, ये जो हम पढ़ते नहीं है, जो हम जाहिल रह जाते, नहीं पढ़ पाते, उसकी वजह से हम स्लेवरी का शिकार हो जाते हैं, डिफीट हमें मिलती है, बिकॉज हम अपनी ही लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते। ही बिलीव दैट वंस लैंग्वेज इज इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी टेकन अवे लाइक द कू ऑफ पिजन्स और फ्रेंच टू फ्रेंचमैन। और उसे यह भी एहसास होता है कि किसी की भी लैंग्वेज ना उसकी कुदरती उसे मिली हुई होती है, पैदा होने के साथ ही मिली होती है, उसका उस पर हक होता है। ये इसी तरह से जैसे कोई पिजन कू कू ऐसे करता है, वो इस तरह से ही होती है, और वो लैंग्वेज उससे कोई छीन नहीं सकता है, किसी को कोई हक नहीं है। अब अगर वो खुद ही अपनी लैंग्वेज को नहीं सीखेगा, वो कुकू करना ही नहीं सीखेगा, तो फिर कैसे सीख पाएगा। एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर हैमल डिसमिसेस द स्टूडेंट्स एंड दे ऑल लीव द क्लासरूम एंड साइलेंस। और लास्ट में क्या होता है, मैं पूरा आपको सीन सुना देता हूँ, मोटा मोटा तो आपको आइडिया हो गया, अब थोड़ा डिटेल में सुन लो। अब क्या होता है, क्लास लग रही होती है, पीछे जो गांव वाले हैं वो भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। मिस्टर हैमल बताते कि कितना अच्छा क्या रोल होता है लैंग्वेज का अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में, या अपने कल्चर को डिफेंड करने में, या अपनी देश को डिफेंड करने में। और फिर वो कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि आपने एक लेसन सुनाओ। तो जो हमारा बच्चा फ्रेंड्स होता है वो खड़ा होता है, उसका नंबर आ जाता है, लेकिन वो ना घबराहट में अटक जाता है, नहीं पढ़ पाता। उसे लगता है कि अब मिस्टर हैमल उसे डांटेंगे, लेकिन उसको डांटते नहीं है। ही डज नॉट वो इसको नहीं डांटते हैं, किसको, फ्रेंड्स को डांटते नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं फ्रेंड्स, शायद क्या कहते हैं अब तुम्हें मैं नहीं डांटूंगा, और शायद मेरे ही पढ़ाने में कमी रह गई है, तुमने हमेशा सोचा कि मैं कल याद कर लूंगा, आई लर्न टुमारो, लेकिन वो टुमारो कभी आया ही नहीं। इसके बाद फिर वो बच्चों को सबको पढ़ाते हैं, सारी चीजें समझाते हैं, जो भी चीजें थी, और लेसन को बहुत ही लास्ट लेसन होता है उनका। फिर ना घंटी बज जाती है, वो जो सोल्जर्स जा रहे होते हैं ना जर्मन, उनके वो घंटी बजा देते, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अब टाइम ओवर हो गया, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो तो पढ़ाना बिल्कुल बैन था ना, स्टिल वो मिस्टर हैमल पढ़ा रहे थे। अब क्या होता है, वो जा रहे होते हैं तो ऐसे बैठे हुए होते हैं, कौन, मिस्टर हैमल, जो 40 साल से एक क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, वो अपनी क्लास को ऐसे देख रहे होते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है, वो ऑलमोस्ट रुआं से होते हैं। उन्हें मालूम है कि ये मेरी आखिरी क्लास है, इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, और जब तक ये लोग हमें छोड़ के जाएंगे, जब तक फ्रांस दोबारा से अस्तित्व में आएगा, तो शायद मैं इस दुनिया में ही ना रहूं। वो ऐसे बैठे हुए रहते हैं, उनकी आंखों में लगभग आंसू हुए होते हैं, और वो ऐसे कहते कहते ना बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा फ्रांस की जय हो, ऐसा कुछ लिख देते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं यू मे गो नाउ, आप लोग जा सकते हो, ऐसा कह के वो सबको क्लास को डिसमिस कर देते हैं। ये सोचो, एक बार फील लेके देखो, क्या रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक टीचर लास्ट क्लास ले रहा है, लास्ट क्लास, बच्चों को नहीं डांट रहा वो, अब उसको मालूम है ये मेरी आखिरी क्लास, इसके बाद मैं कोई क्लास नहीं दूंगा, अब हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। अब जो फ्रेंच बच्चा है अब उसके मन में क्या चल रहा है, वो अपनी क्लास को ऐसे निहारता है, कहता है ये बोर्ड, ये क्लास, ये टीचर, मैं क्या इन्हें जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा। ये वाली जो फीलिंग है ना, वो उसको बहुत ही डरा देती है, उसे बड़ा दुख पहुंचता है, उसे रिग्रेट होता है कि यार जब मेरे पास ये था मैंने क्यों नहीं सीखा था। तो वो भी इमोशनल है, टीचर भी इमोशनल है, वो कहानी थी। आ जाओ। एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर हैमल डिसमिस द स्टूडेंट्स एंड दे ऑल लीव द क्लासरूम इन द साइलेंस। सब शांति से चले जाते हैं। एज दे लीव, फ्रेंच लुक्स बैक एट द क्लासरूम एंड रियलाइजेस दैट ही विल नेवर अगेन हैव द चांस टू लर्न फ्रेंच। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि वो क्लास को देखता है, कहता है कि अब मुझे ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा पढ़ने का। द स्टोरी एंड्स विद फ्रेंच रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल हेरिटेज एंड द रोल इट्स प्ले इन शेपिंग वंस आइडेंटिटी। Overall, the last lesson is a touching story that highlights the significance of language as a cultural identity and symbol of freedom. It urges readers to appreciate and preserve their cultural heritage, including their language, before it's too late. बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है इस चैप्टर में। क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि मिस्टर हैमल ने भी रिपीट करी, फ्रेंच ने भी रिपीट करी, जो बच्चा था। क्या रिपीट करी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ नेशन इज टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज, प्रिजर्व देयर कल्चर, प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन बी यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट योर एनिमी, है ना, टू विन द बैटल अगेंस्ट योर एनिमी।
दिस इज अ टूल, दिस इज द ओनली टूल। ठीक है, तो ये चीज ना, ये जो पेट्रियटिज्म है, ये जो नेशनलिटी है, ये जो यूनिटी है ना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेशन को अपने आप को डिफेंड करने में। तो अपनी कल्चरल हेरिटेज को आपको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। और एक नेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी लैंग्वेज होती है। इस चैप्टर में थीम समझ में आई अब कि क्या सिग्निफिकेंस बताया गया है, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, है ना। आइडेंटिटी, लैंग्वेज क्या है, आइडेंटिटी है किसी भी नेशन की। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। क्वेश्चन था, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सवाल पूछ रहा है कि उस दिन जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उससे स्कूल में क्या हुआ था। सो ऑर्डर में क्या था कि द फ्रेंच लैंग्वेज विल नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल, कि अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी और ज्यादा, है ना, नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल का लास्ट लेसन था। एंड मिस्टर हैमिल, फिर क्या हुआ था, मिस्टर जो विलेजर्स थे वो आए थे, क्लास में आए थे, उन्होंने अटेंड करी थी क्लास, क्या करने के लिए, टू पे दी रिस्पेक्ट या ऑनर टू मिस्टर हैमिल, जो कि वहाँ पे वो हैज़ बीन सर्विंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स, वो जो 40 साल से वहाँ पे सर्व कर रहे थे, है ना, ये तो था। ठीक है, सारे लोग सैड थे, साइलेंट थे, बच्चे भी साइलेंट थे, शोर नहीं कर रहे थे, और सबको एहसास हो रहा था कि दिस वाज द लास्ट क्लास एंड दे माइट नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर इन देयर लाइफ अगेन। सो ये उनको एक डर था, एंड दे वर सो रिग्रेटफुल, वो रिग्रेटफुल थे, दे हैड रिग्रेट, उनको रिग्रेट था, रिमोर्स था, दैट वाई डिड दे नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज, ओन कल्चर। इसमें फिर मिस्टर हैमिल ने, और एक चीज मैं एक और ऐड कर दूं, अब तो छोटे छोटे देख रहे हैं ना, एक चीज और, मिस्टर हैमिल ने अपने जो उन्होंने क्लास में जो उनका लास्ट लेसन था ना, उसमें उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने क्या कही थी, इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो। एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था, शायद मैं इफेक्टिवली टीच नहीं कर सका। मिस्टर हैमिल ने क्या कहा, मैं इफेक्टिवली टीच नहीं कर सका। ये किसने कहा, ये मिस्टर हैमिल के वर्ड थे। किसके, मिस्टर हैमिल के। क्यों नहीं इफेक्टिवली टीच कर सका, क्योंकि मैं बच्चों को सेंड कर देता था, क्या करने के लिए, फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज देता था, और मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, शायद मेरी ही कोई कमी रह गई। और वो साथ में विलेजर्स को भी बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, विलेजर्स जो थे, विलेजर्स ने क्या नहीं किया, वो अपने बच्चों से मजदूरी कराते थे, पैसे कमाने के लिए भेज देते थे, उन्होंने भी पढ़ाई की तरफ दे पेड नो अटेंशन, उन्होंने भी अटेंशन ज्यादा नहीं दिया बच्चे को फ्रेंच सिखाने के लिए, उनके भी एफर्ट्स अच्छे नहीं थे। तो ये सब किसने कहा था, मिस्टर हैमिल ने कहा था। समझ में आई बात, समझ में आई। चलो जी, ये एक्स्ट्रा बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मोटा मोटा तो चैप्टर समझ में आ गया ना। मोटा मोटा चैप्टर क्या है भाई, चैप्टर में लास्ट लेसन है, मिस्टर हैमिल है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो गई क्योंकि जर्मन्स आ गए। अब बच्चा पहले नफरत करता था चैप्टर से, चैप्टर कह रहा हूं लैंग्वेज से, पढ़ाई करने से, लेकिन अब उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया क्योंकि अब लास्ट लेसन था, वो चीज उसके हाथों से जा रही थी। फिर वो मिस्टर हैमिल बताते कि भाई हमारी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटा हो गया, अंदर की बातें मैंने बता दी कि उन्होंने और अंदर की क्या क्या बातें कही थी। ठीक है, चलो, तो ऐसा ऐसा हुआ था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाए। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमिल एंड स्कूल चेंज। भाई जो मिस्टर हैमिल के प्रति जो उसकी फीलिंग थी पहले क्या थी और वो कैसे बदल गई, ये बताना। उसको क्या समझता था, वो समझता था कि मेरे टीचर क्या है, क्रैंकी है। क्या है, क्रैंकी है, स्ट्रिक्ट है, और क्या करता था, डिसलाइक करता था। क्या ये बना नहीं पाओगे मेरे बच्चों, मेरे 12th क्लास के चैंपियंस, हे चैंपियंस, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो तुम लोग, ठीक है। तब क्या बना नहीं पाओगे कि हाँ वो उनके बारे में क्या सोचता था, वो क्रैंकी है। क्या है वो, जो मिस्टर हैमिल है क्या है, क्रैंकी लगते थे उसको, स्ट्रिक्ट लगते थे, लेकिन बाद में वो क्या डिसलाइक करता था, लेकिन बाद में उसका नजरिया बदल गया। अब वो क्या सोचने लगा कि उसने ना रिग्रेट करने लगा कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ी, क्यों नहीं सीखी। मिस्टर हैमिल को नहीं देख पाएगा, ये वाली फीलिंग्स ऑफ क्या हो रहा था, वो सैड हो रहा था। ठीक है, बना बनू के लिख लोगे, थोड़ा सा आंसर में से निकाल के लिखना है। वो जो मैंने आपको लॉन्ग आंसर ही कराया हुआ है ना, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन में कि उसको जो फ्रेंड्स था हमारा, उसका मिस्टर हैमिल की तरफ जो फीलिंग्स थी वो चेंज हुई थी। वो क्या करता था, वो क्या कर रहा था कि भाई वो ना मिस्टर हैमिल को अब क्या समझ रहा था, उसको पुअर लग रहे थे। क्या लग रहे थे, पुअर मतलब बेचारे। क्या नजर आ रहे थे, अब बेचारे लग रहे थे। बेचारे क्यों लग रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि यार ये अब हमें और नहीं पढ़ा पाएंगे, और ये हमारे साथ इतनी मेहनत करते थे, अब इनको पढ़ाना नसीब नहीं होगा, बैन लगे। तो इस वजह से उनसे क्या कर रहा था, उसे इंपैथी हो रही थी। क्या हो रही थी, इंपैथी हो रही थी। किससे, मिस्टर हैमिल से। और अब वो उसे और ज्यादा टॉल भी लग रहे थे। क्या लग रहे थे, ज्यादा टॉल लग रहे थे। टॉल का मतलब कि एक तरह से यहां पे ये भी समझा जा सकता है कि वो उनको पसंद कर रहा था, उसको अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उसे पता था अब ये मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ठीक है।